कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। इंसान हर रोज़ उस चीज़ को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ करने के लिए अफजल है, और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतज़ार में इधर उधर तकती ही रहती हैं, और ये तो भूल ही जाती हैं कि अल्लाह ताला ने हर उस चीज़ को अता करने का एक मखसूस और बेहतरीन वक्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाह है तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है। ये चाहत भी तो उस रब ने ही हमारे दिल में डाली है ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। दुआ तो बस हमारे ही दराजात बुलंद करने का एक ज़रिया है, बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाह को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी एहतियात बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उसका भी इनाम तो बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के बाद आसानी बाकी है। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर है ये तुम्हें तब समझ आएगा जब ये सब्र के इश्कवार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे, और उस वक्त तुम कांपते लबों से उसके अलमजीब कबूल करने वाला होने की गवाही दोगे। ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेगा और अपनी किस्मत पर तुम्हें रश्क आएगा। वो जब तुम्हारी दुआ को कबूल करने के लिए चुन लेता है तब वो तुम्हारे दिल में दुआ करने का ख्याल खुद ही डाल देता है। और हमेशा दिल में ये भी सवाल रहता है कि वो मनपसंद चीज़ पर कुन क्यों नहीं कह देता। हम इंसान हैं ना, इसलिए ये बात कभी नहीं समझ सकते कि वो एक लफ्ज़ कुन की क्या अहमियत है। ये वो लफ्ज़ है जिस पे पूरी कायनात बना दी गई और ख़त्म भी उसी पर कर दी जाएगी। सो इस लफ्ज़ को ऐसे ही कह दिया जाए? नहीं, वो कुन तब कहता है जब अपने बंदे के लिए बेहतरीन वसीला बना देता है। कभी कभी चाहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए सब्र करे। क्या उसका हक नहीं उस पर मोहब्बत जताई जाए? क्या उसका हक नहीं कि उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो ख्वाहिश तुम्हारी जुबान पे हर दुआ में रवा रहती है वो तुम्हें ना मिले। जानते हो कि अल्लाह तुम्हें दुआ की तौफीक ही तब देता है जब उस कुन कहना होता है, वरना हमारे आसपास कितने ही लोग हैं जो दुआ भी नहीं मांगते सिर्फ ये सोचकर कि खुदा नहीं सुनता। तो अगर तुम अल्लाह के कुन का इंतज़ार कर रहे हो तो कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा उसकी बारगाह में सिसकते हुए जाए और वो उसे सीने से ना लगाए? सो बस इंतज़ार करो, वो इंतज़ार करने वालों के लिए ही मौजूदे करता है। हम जो भी सोचते हैं या जो भी ख्याल हमारे दिल में आता है इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। वो ख्याल ऐसे ही नहीं आ जाता है, दिल में अल्लाह की तरफ से ही होता है। कभी कभी हमारे दिल में एक बात भी आती है कि क्या जो किसी के लिए अच्छा भी नहीं सोचते क्या वो भी अल्लाह की तरफ से होता है? अगर हम अल्लाह पर पूरी तरह से यकीन रखते हैं तो इसका जवाब भी खुद ही मिल जाता है कि वो शैतान हमारे दिल में डालता है और वो हमें अल्लाह से दूर करने के लिए डालता है। अल्लाह तो बस ये देखता है कि क्या उसका बंदा या बंदी शैतान के वसवसों में आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम आ जाते हैं और हम कर बैठते हैं जो शैतान हमसे करवाना चाहता है। लेकिन अल्लाह तो अल्लाह है ना, कैसे भटकने देगा अपने बंदों को? फिर वो ये ख्याल भी डालता है कि जिससे इंसान धीरे धीरे पलटता है। हम अल्लाह की तरफ ऐसे ही नहीं लौट के आते, अल्लाह हमें अपनी तरफ खुद लेकर आता है। लेकिन इनके जो वाकई इसकी तरफ लौट कर जाना चाहते हैं, बिन मांगे कुछ भी नहीं मिलता, पर सब नहीं मिलता। हिदायत भी उन्हीं मिलती है जिसको उसकी चाह होती है। तो जिस चीज़ की चाह हो ना उसे अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि उसे अपने मांगने वाले बंदे बहुत पसंद आते हैं और वो मांगने की तौफीक भी उन्हें देता है जिन्हें वो अता करना चाहता है।